Hi, my name is Asim Khan. And my name is Garvita Sadhwani and we are playing Candid Vibes with Zoom. Yes. पहला सवाल, सुबह उठकर सबसे पहले क्या चेक करते हो? फोन. मतलब हमें अपना अपना ही बताना है. ये धीरज करती है. फोन क्या ही होगा. फोन. और कॉल टाइम. हाँ. कॉल टाइम तो रात नहीं को नहीं, पता होता है. मतलब कॉल टाइम पता होता है. मैं देखता हूँ कि लेट तो नहीं हो गया हूँ, कहीं मेरी आंख तो नहीं बंद रह गई है, कि मेरे फोन तो ऑफ नहीं हो गया था. व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम. Instagram. वन वर्ड्स फॉर योर फ्रेंड्स. फैमिली. प्यार. ऑन सेट क्रश कभी हुआ? यस और नो. क्या हुआ? ऑन सेट क्रश. क्रश. यस. यस. क्या सोच रहे हैं? कितने 15-20 शो कर लिए यार, याद कर रहे हैं कितनी बार हुआ. ओनली फॉर द कैरेक्टर्स. लव एट फर्स्ट टाइम. बिलीव करते हैं लव. एट फर्स्ट टाइम. फर्स्ट साइड पे सिर्फ अट्रैक्शन होती है. आई बिलीव इन अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइड, नॉट लव. आई बिलीव इन पर्सनैलिटी. तो मतलब वो फर्स्ट पहली बार नजर वजर में जो दिखता है, अट्रैक्शन हो सकता है, इन्फैचुएशन हो सकता है. प्यार नहीं. होता है. प्यार के लिए इंसान को जानना पड़ता है. प्यार समय लेता है. प्यार धीमी आंच पे पकता है. फैशन में रिस्की लुक पसंद या सेफ क्लासी? सेफ एंड क्लासी. मतलब दोनों में चला जाता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है. मॉडल था पहले. टॉप कर रहा हो हाँ, सेलिब्रिटी. ओके. तो कैसा लगता है? मैं खुद सेलिब्रिटी हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई सेलिब्रिटी. देख रहा हो कुछ अलग. सेलिब्रिटी बट कोई भी अच्छा. कोई भी ये इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कोई मुझे, जैसे सपोज आपको ऐसे देख रहा हो बहुत. हाय मुझे डर लगेगा फिर. ऐसे क्यों देख रहा है मुझे, कौन है ये? मैं तो बहुत अनबॉदर्ड हूँ, मुझे पता ही नहीं चलेगा. पर अगर मुझे पता चल गया तो मुझे लगेगा क्रीपी है ये. मुझे पता चलेगा तो मैं बोलूँगा अच्छे से देखना, देखती रहो, अपनी एक दो दोस्त को और ले आओ. जिम मिस कर लें या मील मिस कर लें, कौन सा ज़्यादा दर्दनाक होता है? इसका तो मुझे पता है, मील नहीं मिस. मैं तो अभी 6 वीक्स जिम ही नहीं कर सकती हूँ, मुझे चोट लग गई है, तो मैं क्या ही बोलूँ. एक सीन करते हुए. बट हाँ, मैं मील मिस कर सकता हूँ, जिम नहीं. लेकिन होता हमेशा उल्टा है, मैं दोनों ही मिस कर देता हूँ. वो मैं आपको गेम के बाद बताऊंगी. कुछ नहीं, एक सीन में लग गई थी, थोड़ी गिर गई थी, तो अब टेल बोन. थोड़ी नहीं लगी, इसको बहुत ज़्यादा लगी है, और ये बहुत मेहनती है, और उसके बाद भी इसने सारे सीन्स करे हैं यार. माइक पकड़ गया, मैं तुझे मार रही थी. नहीं, अलाउड ही नहीं है. यस. कोई एक हैबिट जो आप इनके बारे में जानते हैं और आप इनकी जानते हैं इनके बारे में? आसिम, हैबिट या नीचे आदत? आदत सोचने दो. तू सोच, तू बोल. मैं सोच रही हूँ तेरी आदत. जानती तो मैं बहुत सारी हूँ, मैं सोच रही हूँ कौन सी वाली बतानी है. इसकी एक आदत मैं बहुत सारी जानता हूँ, लेकिन बतानी कौन सी है मैं ये सोच रहा हूँ. किस तरह की बतानी? किस तरह की बतानी है? डायलॉग भूल जाते हैं या फिर वन लाइन में कर लेते हैं. ऐसा हो सकता नहीं. पर्सनल लाइफ में बता दो ना. Personal आसिम life की में. एक आदत. आसिम सेंसिटिव है. ही इज वेरी सेंसिटिव एंड नाइस पर्सन. लाइक आई डोंट नो, दैट्स नॉट अ आदत, दैट्स अ ट्रेट. नो. अच्छा, आसिम की आदत है थोड़ा सा ओवर थिंक करता है. कर सकता है अगर उसे बुरा लगे तो. चलो ठीक है, इसने बोला, भाई ने बोला है तो करने का, मतलब भाई ने बोल दिया तो. सेम आदत है. हाँ, मतलब इसकी आदत वैसी है कि मतलब बढ़िया है यार. क्या ही आदत क्या है, बस सब बढ़िया ही है, चिल है. बस ये है कि हाँ, अच्छी आदत बता देता हूँ कि अगर कभी मैं सैड बैठा हूँ, या फिर कभी मैं डाउट कर रहा होता हूँ, या फिर मैं कभी भी ऐसा कुछ होता हूँ, तो ये हमेशा शी इज़ देयर. ये आ जाती है कि अरे तू चिल करना, तू हीरो है, तू ये है वो है. सो आई रियली लाइक दिस अबाउट इट. टेक्स्ट करना या वॉइस नोट देना, किसमें ज़्यादा वाइब? पता नहीं मुझे. आई लव टेक्सटिंग. टेक्सटिंग. गुस्सा करता हूँ वॉइस नोट्स में मैं बस. उस पर तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टेक्स्ट पसंद है. पता नहीं, मुझे लगता है मैं चिल्लाऊंगी भी तो टेक्स्ट के थ्रू समझो मैं गुस्सा हूँ. मैं चिल्लाऊंगा तो वॉइस नोट भेज दूंगा, वरना टेक्सटिंग. कभी कोई फैन की कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकत की हो, चाहे वो सोशल मीडिया कहीं भी ऐसा हुआ? फैंस ने नो कुछ नहीं किया यार. बहुत प्यारे. लाइक हम यही बात कर रहे थे अभी कि फैंस सबसे लविंग एंड सबसे अनकंडीशनली प्यार करने वाले बीइंग्स होते हैं, तो वो कुछ ऐसा अनॉय कर ही नहीं सकते हैं. बस उनको बेचारों को आई फील हम उतना वी कांट गिव देम बैक इनफ, बिकॉज वो इतना अनकंडीशनली और इतना फ्रीक्वेंटली हमारे लिए पोस्ट करते हैं कि हम चाहकर भी सबको नहीं टैग कर पाते हैं. तो एक्चुअली हम अनोइंग है, वो नहीं. सो बेसिकली मेरे साथ एक बार एक इंसिडेंट हुआ था
और इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि मैं गुम कर रहा था, गुम में मैं तब नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा था, मतलब थ्रू आउट द नेगेटिव नहीं था, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हुआ था। तो एयरपोर्ट पे मुझे एक लड़की मिली थी जिसने मेरे को बहुत सुनाया था। उसने सुना करके मेरे को बोला था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके साथ, मृण्मय के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी लड़की है, आप उसके साथ इतना अच्छे लगते हो, गलत है, आप उसके साथ बिल्कुल ऐसा मत करो, आप उसके साथ प्यार से रहो, ये रहो वो रहो। वो मेरे को सुनाती रही। मैंने कहा रिलैक्स, इट्स अ टीवी शो, मैं रियल में ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मेरे पीछे इम्तियाज़ अली खड़े थे, वो मेरे को सुना रही है, मेरे को उनसे मिलना था, और उनको लोगों को पता ही नहीं कि वो इम्तियाज़ अली पीछे खड़े, वो मुझसे मिल रहे हैं, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मेरे कहा पे दिग्गज उधर खड़े। तो मैं भाग के गया, इम्तियाज़ अली सर से मिला, उनके साथ बैठा बातचीत करी थोड़ी बहुत, फिर वापस आया। उसने लड़की ने फिर मुझे पकड़ के सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी माँ, मेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, मेरे को छोड़ दे। कौन है ये लड़की? मेरे पास उसका वीडियो भी है, मैंने गुम की एक जो अपने इंस्टाग्राम पे स्लाइड बनाई हुई है, मैंने उसको अपलोड भी किया हुआ वहाँ पे। इसको कभी फाइन ट्राई वो ज़्यादा ये इन्वेस्टेड थी, fan नहीं हुई। मतलब ये इन्वेस्टेड थी शो में बहुत। इन्वेस्टेड थी बट ये फैन नहीं, वो मेरे को पसंद करती थी, मेरा कैरेक्टर पसंद करती थी, बट यस कैरेक्टर की चीज़ें पसंद नहीं थी उसको। दैट इज इन्वेस्टेड। शूट टफ डे होता है, कभी बहुत टफ डे होता है, कौन मोटिवेट करता है, कौन इंस्पिरेशन देता है, जब सेट पे बहुत परेशान होते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंसान से ज़्यादा ना हमारा खुद का काम, हमारी खुद की आगे की लाइफ, हमारा फ्यूचर और जो सपने हमने देखे हैं वही मोटिवेशन लाता है। कोई आपको 2 मिनट के लिए वो एनर्जी दे के चले जा सकता है, बट लॉन्ग लास्टिंग वो कंसिस्टेंसी जो होती है वो यही चीज़ें ला सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। बजरंगबली, जय बजरंगबली। आई थिंक व्हेन आई हैव अ वेरी लो डे, बैड डे, रिसेंटली ही मैंने ये डिस्कवर किया है कि इट्स मोर स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन फॉर मी। एंड रिलीजन भी नहीं, इट्स लाइक स्पिरिचुअलिटी। कोई भी एक पावर में आप बिलीव कर सकते हो, कोई भी पावर हो सकती है। मैं बजरंगबली में मानती हूँ कि जब मैं बहुत लो होती हूँ, बहुत लो, तो वो साथ है मेरे। मतलब हाँ, मैं भी इसका आंसर तो ऐसा ही कुछ देना चाहूँगा, लेकिन हाँ मतलब इट्स देयर, इट्स ऑलवेज देयर। मुझे ऐसा लगता है कि वो तो हमारे साथ हैं तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बट कभी अपने लोज में उनसे बात करना और अच्छा लगता है, या फिर जब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा लो फील कर रहा होता हूँ, तो मुझे अपने आगे आने वाली लाइफ के बारे में सोचता हूँ और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ, तो मैं खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। अंदर से ही आता है, सही कहते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, कभी सबको नहीं बोलते, मैं जब अपने चलो कोई नहीं, आप कर लो, हम जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। ऐसी 3 चीज़ें जब आप किसी को डेट करने से पहले नोटिस करना चाहिए, पर्सनल हो रहे हो डेट क्या डेट करने से पहले? ऐसी चीज़ें जो आप तू बता दे। तो डेट करने से पहले मैं क्या चाहूँगी? अच्छा इंसान हो। अच्छा इंसान मतलब दिल का अच्छा हो, दिल का साफ हो, मेरी केयर करे और मेरी फैमिली की केयर करे। वो दिल का अच्छा में ही आ जाता है, बट या एंड एम्बिशियस हो। और पर्सनालिटी और लुक्स तो आई थिंक 3rd नंबर पे आता है, बट या दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ और तो नहीं। मतलब आई विल बी वेरी ब्रूचुअली और, ऑनेस्ट। जिंदा हो और लड़का। आई विल बी ब्रूचुअली ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी को डेट करने के बारे में सोचूं या मैं उसको जैसे देखूं, तो मेरे लिए एक चीज़, एक पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान हम्बल होना चाहिए। वो अपने से नीचे वालों को या फिर अपने आसपास वालों को कैसे ट्रीट करता है, वो मेरे साथ कैसा है, सिर्फ ये मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि वो बाकी लोगों के साथ कैसा है। अगर वो बाकी लोगों के साथ अच्छा नहीं है तो मेरे साथ फिर फेक ही कर रहा है। जस्ट बिकॉज वो मेरे को पसंद करता है कुछ भी, तो वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ नहीं होती, वो रियल पर्सनैलिटी कुछ टाइम में बाहर आ जाने वाली है। तो एक पॉइंटर तो ये है। दूसरा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को ऐसे लुक से फ़र्क पड़ता है, झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि जिसको भी मैं डेट करूँ या फिर मैंने किया है जो भी, मतलब ऐसे गुड लुकिंग हो, ब्यूटीफुल हो। हाँ, ब्यूटीफुल हो, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दिल का अच्छा होना। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस इंसान का अच्छा होना। और इंसान में, अबे बावली, उस इंसान में लड़की इंसान नहीं होती, ये बावली है क्या? हाँ, लड़की दिल की बहुत अच्छी हो और हम्बल हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मेरे को एरोगेंट लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आते, वो अट्रैक्टिव नहीं लगते मुझे, वो टर्न ऑफ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम्बल के अलावा दिखने में अच्छी हो। और तीसरी, मुझे रिलीजियस लोग बहुत पसंद आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग रिलीजियस होते हैं, इट डजेंट मैटर कि वो कौन से किस एनर्जी में बिलीव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बिलीव सिस्टम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। वो आपको गलत और सही के बीच में एक बाउंड्रीज बना करके रखता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए एक ये भी थोड़ा सा अच्छा सा फैक्टर है मेरे को जो अच्छा लगता है। बाकी तो देखो सब चंगा सी, देखो किस्मत में। असली अगर आपको सुपर पावर मिल जाए, क्या चीज़ होगा जो आप खुद में बदलाव करना चाहिए या किसी और में बदलना चाहिए, या क्या बदलना चाहिए सुपर पावर में?
ये हमेशा टफ क्वेश्चन ही मुझे पकड़ा देता है। मैं आसिम में बदलना चाहूँगी कि वो मुझे मुश्किल क्वेश्चन का माइक ना दे। सुपर पावर मुझे, आई नो, सुपर पावर मुझे मिल जाए तो मैं क्या बदलना चाहूँगी? अपने बारे में और हाँ, कि दुनिया के बारे में। मतलब अपने बारे में, लोगों के बारे में। मुझे सुपर पावर मिल जाए तो मैं अपने जितने भी फियर्स और इनहिबिशंस हैं उनको ख़त्म कर दूं और जो चाहूँ वो सब अचीव कर लूँ, जो मतलब अनअचीवेबल है वो भी। एंड दूसरों में, दुनिया में नफ़रत, सेडिस्ट होना, दूसरों को कष्ट देना, गरीबी, बहुत कुछ है ख़त्म करने के लिए, बहुत बुराई है, जितने भी ईवल्स हैं सभी ख़त्म कर देंगे फिर तो। हाँ, मतलब ये कॉमन सा ही आंसर जाएगा। मैं भी ये बोलूँगा कि दुनिया की वॉर्स ख़त्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो बेसिकली ऐसा ही है। और सब अमीर अगर हाँ, मतलब अमीर तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बस ऐसा हो दुनिया में कि जहाँ बहुत क्रुएलिटी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ महसूस हो रही है, चाहे वो अभी रिसेंटली हम लोग जो देख रहे हैं वो बांग्लादेश हो, चाहे वहाँ पे जैसे जो हो रहा है, पैसे आ गया और मुझे मैसेज आया मनी क्रेडिटेड, कहीं मुझे Wonderful. सुपर पावर आ तो नहीं आ गई है। ला मेरे अकाउंट में भेज दे, मेरे अकाउंट में भेज दे, आई किड यू नॉट, ला मेरे अकाउंट में भेज दे। मैंने तेरे अकाउंट बैलेंस देख लिया कितना है। 1 करोड़ आ जाए, 1 करोड़ आ जाए। हाँ, तो यही है कि मतलब जैसे अभी चल रहा है, जैसे बांग्लादेश में भी हो रहा है, तो वो चीज़ें रुक जाएं और थोड़ा पीस एंड हारमनी हो। इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। और दूसरा, अपने बारे में मुझे कुछ चेंज नहीं करना। जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसकी वजह से मैं जो आज हूँ मैं वही हूँ। अगर मैं कुछ भी अपने बारे में चेंज करूँगा तो शायद पूरी लाइफ साइकिल ही चेंज हो जाएगी। तो आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट, हाँ, आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। और अगर कहीं पे मैंने कोई स्ट्रगल करा है या फिर कहीं पे, Asim is actually a very nice and strong person. हाँ, और जो चेंज कर सकता हूँ मैं अपने बारे में वो चेंज किया नहीं जा सकता है। दैट इज़ वेरी डिफरेंट स्टोरी। हाँ, तो लेकिन जो अभी है ना, ये बेस्ट है, यही बेस्ट है। मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ और मैं और अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। You ना strong. दिस इज़ आसिफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।